बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अब लेंथ ऑफ डायगोनल मतलब स्क्वायर फील्ड की लेंथ, डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। स्क्वायर फील्ड आपके सामने ये मैंने एक डायग्राम बनाई है। इसमें ए बी, बी सी, सी डी सारी साइड, चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और इक्वल साइड पे, ईच साइड पे मेजरमेंट होगी 60 डिग्री। अब जाहिर सी बात है, स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड का मतलब ये है कि स्क्वायर है। स्क्वायर का ईच एंगल आपको पता है कि 90 डिग्री होता है। और अगर ये 90 डिग्री है तो ए से सी, अगर हम इसको ए को सी से ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल बनेगा। इस तरह हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये थी कि हम बी को डी से ज्वाइन कर लेते। बी को डी से ज्वाइन करने से भी हमारे पास ये डायगोनल बनेगा। लेकिन हमने दोनों में से किसी एक को यूज़ करना है, तो हमने ए और सी को यूज़ किया। ए और सी को ज्वाइन किया ताकि हमारे पास ये डायगोनल बन सके। अब जारी सी बात है, हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी। अब ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें सॉल्व करना हो ट्रायंगल को, तो हमें दो साइड्स का मालूम होना ज़रूरी है ताकि हम थर्ड साइड फाइंड कर सकें। तो हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमने ए बी 60 है और बी से सी भी 60 है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसको देखें तो हम ए बी, हम इसे बेस बोल सकते हैं। और बी सी को हम क्या कह सकते हैं जी, परपेंडिकुलर। अगर ये बेस और परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब कि ए सी जो है हमारे पास ये हाइपोटेनियस होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। बेसिकली इस डायग्राम के अंदर से हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या करेगा, पैथागोरस थ्योरम में बेस स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब जारी सी बात है, आपको बताया भी कि परपेंडिकुलर भी हमारे पास 60 है, बेस भी हमारे पास 60 है। 60 का स्क्वायर 3600 होगा, अगेन 60 का स्क्वायर 3600 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7200। 7200 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 300, सॉरी 3600। 3600 का स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 60। 60 और स्क्वायर रूट 2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। इसका मतलब हमारे पास हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 60 स्क्वायर रूट 2 आया। 60 स्क्वायर रूट 2 के बाद हमें हाइपोटेनियस के बारे में भी हमने देखा। ये कितना है जी, ए से सी। ए से सी हमने क्या था, कहा था इसको कि ये हमारे पास डायगोनल है। अब डायगोनल है तो इसका मतलब कि दूसरा डायगोनल मैंने आपको बोला था कि बी डी, वो भी इसी के इक्वल होगा। एक फाइंड करना था हमने दोनों में से। एक फाइंड किया ए सी, वो हमारे पास आया 60 स्क्वायर रूट 2। तो बी डी भी उतना ही होगा, बी डी भी सेम लेंथ का होगा 60 स्क्वायर रूट 2। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में था फाइंड द लेंथ ऑफ डायगनल्स। दोनों डायगनल्स की लेंथ फाइंड करनी थी, तो दोनों डायगनल्स की लेंथ जो है वो सेम होती है किसी भी स्क्वायर फील्ड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बी डी और ए सी दोनों इक्वल हैं। दोनों किसके इक्वल हैं जी, 60 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल हैं। क्वेश्चन 5 में है हमारे पास, let the let Q and R be the 2 points on the same side of a same bank of a canal. Q and R जो है वो दो पॉइंट्स हैं सेम साइड ऑफ अ कैनल। तो Q से R का डिस्टेंस उसने हमें बताया हुआ है 5 मीटर। इसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट नंबर पे P से R। कहता है द पॉइंट P इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक ऑफ द बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट आर। पॉइंट आर के बिल्कुल सामने हमारे पास दूसरे किनारे पर कौन वाक़ है, पॉइंट पी वाक़ है। फाइंड द विथ ऑफ द कैनल। एक तो हमने विथ ऑफ कैनल फाइंड करनी है, दूसरा एंगल पी क्यू आर फाइंड करना है। लेकिन एंगल पी क्यू आर जो है वो हमारा रेडियन में होना चाहिए। एंगल पी क्यू आर किस में होना चाहिए जी, हमारे पास रेडियन में। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे दो पार्ट करने हैं। एक तो हमारे पास ये विथ ऑफ कैनल फाइंड करनी है, और विथ ऑफ कैनल फाइंड करने के लिए अगर आप देखें ट्रायंगल पी क्यू आर में हमारे पास है जी, ये पी से क्यू जो है वो 13 मीटर उसने दिया हुआ है, क्यू से आर 5 मीटर दिया हुआ है, और आर से पी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम इसको इसके अंदर
परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें फाइंड करना है एंगल। एंगल पी क्यू आर, ये वाला जो एंगल है हमें फाइंड करना है, लेकिन इस एंगल में भी हमें क्या फाइंड करना है, रेडियन में फाइंड करना है इसको, एंगल इन रेडियन। तो देखते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। फिर मैंने वहां से दोबारा बना ली, और इसके सोल्यूशन के लिए हमने ये देखा कि पी से क्यू हमारे पास 13 मीटर है, क्यू से आर 5 मीटर है, और पी से आर जो है हमारे पास एक्स है। एक्स हमने फाइंड करना है, विथ ऑफ कैनल है बेसिकली। तो सिंपल पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पैथागोरस थ्योरम में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब आपके सामने ये देखें राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट क्या होती है, जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, हमारा एक्स जो है वो परपेंडिकुलर होगा, और 5 जो है हमारे पास बेस कंसिडर होगी। ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, 13 हमारे पास हाइपोटेनियस है, बेस हमारे पास 5 है, और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो सिंपल सा काम है। सिंपल सा काम ये है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। 5 स्क्वायर बेस स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर है, और 13 स्क्वायर जो है हमारे पास हाइपोटेनियस था। 13 का स्क्वायर लेंगे 169 आएगा, 25 आएगा 5 का स्क्वायर, जो कि मैंने इसी साइड पे ला के माइनस कर दिया। 169 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 144। 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12। ये 12 आंसर है हमारे पास बेसिकली विथ ऑफ कैनल। विथ ऑफ कैनल हमारे पास आ गई 12 मीटर। 12 मीटर के बाद हमने अगली चीज फाइंड जो करनी थी वो था हमारे पास एंगल। फाइंड फॉर एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, अब देखिए हमारे पास ट्राइंगल में तीनों साइड्स हैं, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, और हाइपोटेनियस भी है। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा का सहारा लेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। 12 हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, बेस की वैल्यू हमारे पास 5 है। 12 और 5 को डिवाइड करेंगे तो 2.4 आएगा। टेन थीटा को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये बनेगा टेन इनवर्स। टेन इनवर्स 2.4। 2.4 टेन इनवर्स को जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 67.38। 67.38 डिग्री है ये। लेकिन हमें जो है वो फाइंड करना है एंगल इन रेडियन। डिग्री को क्या करेंगे, फॉर रेडियन हम इसे डिग्री को मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 से, पाई ओवर 180 से। कैलकुलेटर पे डालेंगे ये दोनों चीज़ें, पाई को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 67.38 से, और 180 पे डिवाइड करेंगे। टोटल आंसर हमारे पास आएगा 1.17 रेडियन, जो कि हमारे पास क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक रेडियन में आंसर आ गया है। तो इंशाल्लाह जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।